इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एमएलए जस्टिस रिटायर्ड मसूदी साहब। इनका जुडिशरी का भी काफ़ी तजुर्बा रहा है और एज ए एमपी भी और एज ए एमएलए भी। मसूदी साहब, हालांकि आपने प्राइवेट मेंबर बिल इस बारे में नहीं है, पर चार या पाँच मेंबरान साहिबान ने लाया है बिल टू इम्पोज बैन ऑन द सेल एंड कंजम्पशन ऑफ लीकर इन JNK। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? व्हाई इट वॉज नीडेड? आप, हालांकि आपने नहीं लाया, बाकी प्राइवेट मेंबर्स ने लाया। देखिए, बात यह है कि एक समाज के एक बड़े सेगमेंट का बड़ा हिस्सा जो उनका ये सोचता है कि जो लिकर का कंजम्पशन है, इसका फॉल आउट होता है, इसका असर होता है सीधे सीधे हमारी ख़वातीन पर। तो और एक तो ये कि घर के वसाइल ख़त्म हो जाते हैं, दूसरी बात होती है कि फैमिली का जो एक हारमोनी होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ भी जो तवज्जो में रखनी चाहिए बात, ये एक बड़ा सोर्स है हमारी इकोनॉमी का। फाइनेंस, देखिए हमारे स्टेट की जो फाइनेंस है, किसी और स्टेट की भी, तो फाइनेंस जो है उसके लिए इसका महत्व है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है लिकर की। इससे जो जनरेट हो जाता है रिसोर्स। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात हुई कि क्या आप फिर अगर ये बैन लगाएंगे भी, तो क्या आप फिर शराब के कंजम्पशन पर इफेक्टिवली कोई कर सकते हैं रोक? हमने देखा है कि बिहार में हुआ, हमने देखा है कि गुजरात में हुआ, लेकिन स्पूरियस लेकर वहाँ बढ़ावा हुआ। एक तो स्मगलिंग की बात बढ़ावा हुआ और फिर स्पूरियस लेकर का बहाव हुआ। तो स्पूरियस क्या होता है, जानी चली जाती हैं। जो लोग हैं जो कंज्यूम करते हैं वो जो कि स्टैंडर्ड नहीं होती है, उससे एक और नया इशू होता है। तो इसमें दोनों तरफ की रात है। अब देखिए, जिनके जहन में ये है कि नहीं ये होना चाहिए, उनको भी मौका मिला, अवसर हुआ असेंबली में होगा कि वो अपनी बात रखें, और जो इसके हक में नहीं है वो भी अपनी बात रखें। लेकिन ये है कि इसमें दोनों पहलू हैं। एक ये है कि ब्लैंकेट बैन अगर होगा तो हमारे जो मुतासिर होंगे, हमारे जो वसाइल हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जिनसे हमारा बजट है, हमारा डेवलपमेंटल वर्क है, वो मुतासिर होगा। वो कौन कंपनसेट करेगा? दूसरी बात, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की, वो ये है कि क्या आप फिर जो हमारा यहाँ पर जो हमारा एक्सपीरियंस है अपने मुल्क में, क्योंकि ये देखिए, ये गांधी जी के पास सपना था, ये मुरारजी देसाई का भी सपना था, उन्होंने भी बड़ा प्रोएक्टिवली इसके लिए काम किया। लेकिन क्या फिर आप इफ़ेक्टिवली ये कर सकते हैं? और हमने दिखाया, जो हमें सिखाता है हमारा एक्सपीरियंस, कि नहीं कर सकते हैं। तो इससे और मसाइल पैदा होते हैं। तो इसमें दोनों तरफ से बात हो सकती है। मसूदी साहब, एक और बात इसमें आती है कि जैसे आपने खुद कहा कि इसको इफेक्टिवली बैन करना बड़ा मुश्किल है और एक रेवेन्यू का भी बहुत बड़ा सोर्स है। कुछ 4 या 5 हज़ार करोड़ आई थिंक टैक्स इतना कलेक्ट होता है। सर, आपको तो याद होगा कि जब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक साहब, उन्होंने भी कहा था कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा होटल, बार और कैसीनो खुले, ताकि कश्मीर में टूरिज़्म को बढ़ोतरी दी जाए। अगर ये बैन हो जाता है तो इसको तो टूरिज़्म पे ज़रब लगती है। आपने बिल्कुल अच्छा इशारा किया। देखिए, हमारा एक स्टेट है, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्टेट है। हमारे जितनी हमारी आबादी है उसके बराबर नहीं तो तकरीबन उसका 10-20% हमारे बाहर से जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं। अब देखिए, इस साल जो हमारे फिगर्स हैं 1.5 करोड़ का फिगर है। अब जैसे कि हमने देखा कि अगर हम इसको पूरा बैन करें तो वो जिनको अपनी चॉइस होती है, देखिए हम एहतराम करते हैं चॉइस की, जो लेना चाहते हैं, कंज्यूम करना चाहिए, करें, जो ना करे तो उसके लिए कोई दबाव ना हो। तो अब देखिए, वो भी आप ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हवाले से क्या ये हमारे लिए मुनासिब होगा कि हम, और क्या इससे मुतासिर होगा हमारा टूरिज़्म। तो मिला के जनाब, इसमें हर तरफ रहा है, दोनों तरफ रहा है। लेकिन ये है कि आम तौर पर ये है कि वसाइल ख़त्म हो जाएंगे, हमारा रेवेन्यू मुतासिर होगा, टूरिज़्म मुतासिर होगा, और फिर हम इफेक्टिवली इसको इन्फोर्स भी नहीं कर सकते। लास्ट वाल दुनिया की अगर तारीख का मुताबिक US में भी बैन ऑन लीकर एक बार लगा था, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो भी इफेक्टिव नहीं हो पाया था। पर इससे दूसरा इसका पहले होता है, इसके स्प्यूरियस लीकर और इलीगल स्मगलिंग होती है, वो एक सोर्स ऑफ करप्शन भी बन जाती है। दोनों। अब देखिए, एक तो है कि जानी चले जाते हैं, आपका स्प्यूरियस लिकर पर कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर अगर किसी को अवेलेबल है, जो कंज्यूम करना चाहता हो, उसको अगर रेडली अवेलेबल है, मुनासिब कीमत पर है, तो वो स्प्यूरियस से भागेगा। लेकिन स्प्यूरियस का और भी हमारे नए मसाइल पैदा होते हैं। एक ये जनाब कि जैसे आपने खुद भी कहा, एक तो ये करप्शन का एक बड़ा मामला बिहार में हमने देखा, कितना हमने हमारा आज जो हम गुजरात में हमने देखा कि होता नहीं है, करप्शन जनरेट हो जाता है, स्प्यूरियस चला जाता है, जाने चली जाती हैं, वो लोग फिर भी लेते हैं। तो इससे बेटर है कि हम ये सारा टैप करके, ये सारे रिसोर्स है, तो इस रेवेन्यू है, ये टैप करके डेवलपमेंटल काम पर लगाएं, और इनडायरेक्टली ऐसे इकदाम करें ताकि कम से कम लोग अपनी मर्ज़ी से चॉइस का इस्तेमाल करते हुए, उनकी चॉइस का एहतराम करते हुए वो इससे परहेज़ करें।